बॉलीवुड में सिर्फ एक्टिंग टैलेंट का गेम नहीं होता, यहाँ एक और इनविजिबल गेम होता है, पावर, पॉलिटिक्स, ग्रुप्स, कैंप्स और सम टाइम अनऑफिशियल बैन्स। किसी भी एक्टर को ओपनली बैन करना आसान नहीं होता है, लेकिन बॉलीवुड में एक वर्ड बहुत ज्यादा फेमस है, नॉन कॉपरेशन, ब्लैकलिस्ट या बॉयकॉट, या फिर सिंपली कहें तो फोन आना बंद हो जाना। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम बताएंगे बॉलीवुड की इस साइड को। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे फ्रेश कंट्रोवर्सी से, रणवीर सिंह और डॉन 3। रणवीर सिंह को डॉन 3 में शाहरुख खान के बाद न्यू डॉन के रूप में अनाउंस किया गया था। अनाउंसमेंट के बाद हाइप काफी ज्यादा बड़ी हो गई थी, लेकिन फिर रिपोर्ट्स आई कि रणवीर सिंह ने यार प्रोजेक्ट से ही एग्जिट कर लिया। और उसके बाद में जो फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की जो कंपनी है एक्सेल एंटरटेनमेंट, उसने प्री प्रोडक्शन का चार्जेस फाड़े यार रणवीर सिंह के नाम पे। और क्या ही फाड़े हैं भाई, 45 करोड़ के चार्जेस फाड़े हैं यार 45 रणवीर सिंह करोड़ के यार ऊपर। काफी ज्यादा अमाउंट है। और उसके बहुत 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 ज्यादा, एंड ये इतना ही काफी नहीं था। फिर FWIC ने नोटिस जारी किया रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कॉपरेशन का, एंड बाकी के जितने भी क्रू मेंबर्स, बाकी के जितने भी प्रोड्यूसर्स एंड जितने भी हैं बॉलीवुड में, सबको रणवीर सिंह के साथ ना काम करने की सलाह दी गई। मतलब एक तरीके से साइडलाइन कर दिया यार रणवीर सिंह। 45 करोड़ में पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आ सकती है यार। कि यार मतलब क्या ही है यार, 45 करोड़ दैट्स अ ह्यूज भाई अमाउंट। अगर प्री प्रोडक्शन में यार 45 करोड़ है तो यार मे भी शायद मूवी का बजट काफी ज्यादा हाई होने वाला था। बट अब सोर्सेस के अकॉर्डिंग क्या ही कह सकते हैं। काफी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, क्या ये बैन है? टेक्निकली नहीं। FWIC साइड से ये क्लैरिफाई हुआ है कि लीगल बैन नहीं बल्कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। बट प्रैक्टिकली अगर क्रू मेंबर्स, टेक्नीशियंस, वर्कर्स और एसोसिएशन किसी एक्टर्स के साथ काम करने से मना कर दे तो एक्टर्स के लिए शूटिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ऑब्वियसली यार, तो इसके बाद ना ऑडियंस के लिए लाइन सिंपल है कि लीगल बैन तो नहीं है, बट करियर प्रेशर डेफिनेटली है। और जब एक प्रोड्यूसर और बाकी क्रू मेंबर्स इतना सारा पैसा लगाते हैं आपके ऊपर और आप कमिटमेंट दे देते हो, फिर आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ और आपके चॉइसेस पर भी सवाल उठते हैं कि बाकी लोग आपको कंसिडर करेंगे नहीं, यानी बाकी रोल के लिए वो सोचेंगे कि ये तो छोड़ देता है बीच में ही। तो प्रेशर तो जनरली होता ही है, बिल्कुल इस चीज का ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यार अगर आप एक एक्टर हैं, आपने कमिटमेंट किया है, क्योंकि उसमें यार बैकग्राउंड में काफी ज्यादा वर्कर्स होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है, और जो हमें स्क्रीन पे नहीं दिखते लेकिन वो बैकग्राउंड में काफी ज्यादा काम करते हैं। लाइट्समैन हो गए एंड आपके कैमरामैन हो गए, तो यार वो भी उनका पॉइंट वैलिड था। लेकिन प्रोड्यूसर का भी पॉइंट वैलिड है। अगर करोड़ का लॉस हो रहा है, सेट्स रेडी है, डेट्स लॉक्ड है, क्रू इन्वॉल्व है, तो एक्टर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। और ये सिर्फ रणवीर वर्सेस फरहान कंट्रोवर्सी नहीं है, ये बॉलीवुड कॉन्ट्रैक्ट्स, कमिटमेंट और पावर स्ट्रक्चर का इशू बन चुका है। ऑब्वियसली। और भाई यार तुझे पता है, अब मैटर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है भाई, मैटर बॉम्बे सिविल कोर्ट तक चला गया है। फिल्म का जो प्रोड्यूसर हैं TP अग्रवाल, उन्होंने रणवीर के खिलाफ पेटिशन साइन कर फाइल कर दी है, एंड काफी सीरियस मैटर हो चुका है भाई। रणवीर सिंह का केस अब सिर्फ एंटरटेनमेंट गॉसिप नहीं रहा, ये इंडस्ट्री के रूल वर्सेस इंडिविजुअलिटी राइट्स का केस बन गया है यार। और इससे हमें देख के लगता है कि यार काफी ज्यादा बॉलीवुड ऑफेंड हुआ है इस चीज को लेके कि रणवीर सिंह ने ये शायद कुछ गलत स्टेप उठा लिया है। बट क्या ही कर सकते हैं कि यार उनको धुरंधर करनी थी, क्योंकि धुरंधर के बाद हमें सबको यही लगता है कि शायद उन्होंने सही किया है। बट ये कंट्रोवर्सी यार ज्यादा लंबी चली नहीं, क्योंकि यहाँ पर एंट्री हुई हमारे सल्लू भाई की। क्योंकि अगर वो जब अपनी पे आ जाते हैं तो यार फिर यार कोई भी नहीं कुछ भी बोल सकता। इवन एल्विस भाई के आगे जो नहीं बोल सकता, उनके आगे एल्विस भाई भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यार
अलग ही लेवल के बंदे हैं भाई। तो सल्लू भाई के आगे यार कोई बॉलीवुड में नहीं बोल सकता, तो उनकी बात को मानना पड़ा और फरहान अख्तर को ये कंट्रोवर्सी को यहीं पे सोल्व करना पड़ा। ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यार फिर से हम्म। रणवीर सिंह को एक एंट्री मिल जाती है और FWIC ऑफिशियली ये बोलते हैं कि ये बैन नहीं, ये एक नॉन कोऑपरेशन था। तो यार बॉलीवुड में बैन जैसा वर्ड कोई यूज ही नहीं होता, इट्स अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो यार इसके साथ हम रणवीर सिंह और डॉन 3 की कंट्रोवर्सी यहीं पर खत्म होती है। अब हम बात करते हैं कार्तिक आर्यन एंड दोस्ताना 2 की कंट्रोवर्सी। ये केस बॉलीवुड बैन कल्चर की सबसे फेमस केस में से एक है। 2021 में कार्तिक आर्यन दोस्ताना 2 का पार्ट थे। फिल्म धर्मा प्रोडक्शन के अंडर बन रही थी। कास्ट में कार्तिक, जानवी कपूर और लक्ष्य का नाम था। हाँ यार, मैंने भी सुना था और फिर सडनली यार न्यूज़ आती है कि कार्तिक आर्यन को यार हटा दिया मूवी से एंड दोस्ताना 2 को रीकास्ट किया जाएगा। और एनडीटीवी की रिपोर्ट्स में भी यही लिखा था कि पूरी दोस्ताना 2 को ही रीकास्ट किया जाएगा। एंड हमने बाद में मीडिया रिपोर्ट्स ये पढ़ी कि कार्तिक आर्यन और धर्मा प्रोडक्शंस के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है। कार्तिक आर्यन को धर्मा प्रोडक्शन ने ब्लैकलिस्ट कर दिया एंड करण जौहर से लाइक उनके संबंध नहीं थे अच्छे यार। संबंध नहीं रहे संबंध से मतलब। हम ये समझ सकते हैं कि यार एक डायरेक्टर और एक्टर की मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल चुकी थी, जिसको हम ब्लैकलिस्ट या बोल सकते हैं बैन, जो कि ऑफिशियली नहीं होता है, इट्स अ नॉन कोऑपरेशन। जैसा हमने रणवीर सिंह और डॉन 3 में हम्म। की कंट्रोवर्सी से पता किया है। तो यार वो एक नॉन कोऑपरेशन था और मुझे भी ऐसा लगता है कि जो कार्तिक आर्यन के साथ हुआ तो वो भी एक नॉन कोऑपरेशन है। क्योंकि हम यहाँ से देखते हैं कि यार कंट्रोवर्सी का हम्म। इमोशनल एंगल स्टार्ट हुआ। कार्तिक आर्यन को ऑडियंस ने एक आउटसाइडर के रूप में देखा, एक ऐसा एक्टर जो टीवी बैकग्राउंड या फिल्म फैमिली से नहीं था, फिर भी बॉक्स ऑफिस का स्टार बना। और जब उनका नाम करण जौहर और धर्मा प्रोडक्शन के फॉल आउट के साथ जोड़ा गया तो पब्लिक परसेप्शन इंस्टेंटली बन गया, आउटसाइडर को टारगेट किया जा रहा है। यार लाइक आउटसाइडर को तो हमेशा से ही टारगेट किया जा रहा है और मतलब स्ट्रगल करते आए हैं आउटसाइडर बॉलीवुड में। बट तुझे पता है यार, इस स्टोरी का ना सेकंड हाफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सेकंड हाफ में लाइक बाद में क्या होता है कि रिपोर्ट्स आती हैं कि कार्तिक आर्यन और धर्मा प्रोडक्शंस के बीच में सब कुछ सही हो गया है। करण जौहर और कार्तिक आर्यन की फोटोज भी वायरल होती हैं एंड देन कार्तिक आर्यन को एक के बाद एक करके अच्छी खासी मूवीज भी मिल जाती हैं धर्मा प्रोडक्शंस के तरफ से। तो यार कार्तिक आर्यन का केस देख के तुझे क्या लगता है, मतलब यार क्या मेरे को तो ये लगता डिकोड है कि किया तुमने? बॉलीवुड में ना यार तुम्हारा फॉल आउट परमानेंट भी हो सकता है। आई मीन फॉल आउट तो परमानेंट भी हो सकता है बट टेम्परेरी भी। ठीक है। कभी कभी आज का ब्लैक लिस्ट कल का कमबैक भी बन सकता है। हम्म। एंड एग्जैक्टली कार्तिक के कैरियर बिल्कुल रुका यार। नहीं। ठीक है। क्योंकि भूल भुलैया 2, सत्य प्रेम की कथा, चंदू चैंपियन जैसे प्रोजेक्ट से उन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग रखी। पर हाँ यार, मेरे को लगता है कार्तिक आर्यन के केस से एक लेसन तो क्लियर है कि ऑडियंस का सपोर्ट और बॉक्स ऑफिस धमाल आपको इस बॉलीवुड की पॉलिटिक्स से बचाने का काम कर सकता है। और काफी लाइक कार्तिक आर्यन का करियर भी यार यहाँ से जो उतार कार्तिक चढ़ाव का आर्यन ने रहा है, रिवाइव किया है ना मेरे को तो और अपनी एक लगता पोजीशन है। बनाई, मतलब चंदू चैंपियन हो गई आपकी मूवी, जो उसने कमबैक करके हम्म। दिखाया और ये दिखाया कि एक आउटसाइडर यार स्टार बन सकता है। और ये तभी हो सकता है क्योंकि जब ऑडियंस का प्यार मिलता है तो तभी ये पॉसिबिलिटी होती है कि एक आउटसाइडर अपना नाम बना सकता है एंड वो एक स्ट्रॉन्ग हम्म। बंदा और एक स्ट्रॉन्ग जो हो सकता है तो वो लोगों के प्यार की वजह से हो सकता है। विदाउट ऑडियंस सपोर्ट यू विल नॉट बिल्कुल। सर्वाइव एज एन आउटसाइडर। तो यार धर्मा प्रोडक्शन हो गई या फिर ये हो गए, इनको फिर से हम्म। कोऑपरेशन करना पड़ा एक्टर्स के साथ, आई मीन कार्तिक आर्यन के साथ। एंड नाउ वी कैन सी कि कार्तिक आर्यन एक आज सक्सेसफुल एक्टर है जो काफी अच्छा कर रहे हैं इंडस्ट्री में। बट इसी के साथ यार मुझे ऐसा लगता है एंड आई थिंक तुझे भी लगता होगा कि यार ये कंट्रोवर्सी यहीं पे रिजॉल्व हो गई और एक आउटसाइडर को
हाँ, अब कार्तिक आर्यन को सब कुछ मतलब वैसा चल हाँ रहा है और जैसा यार है एक उनका एक पहले भी बिलीव था। दिया कि कार्तिक आर्यन ने एक सेट कर दिया, मतलब कि अगर आप आउटसाइडर हैं तो नो डाउट आप स्टार भी बन सकते हैं। ठीक है, तो आउटसाइडर्स को यार ये काफी ज्यादा इंस्पायर करती है कार्तिक आर्यन की जर्नी। एंड इसी के साथ हमें इंस्पायर करती है एक और आउटसाइडर थे जो आज हमारे बीच में नहीं है, दैट इज सुशांत सिंह राजपूत। इस सब का डिस्कशन हम नेक्स्ट उसमें करते हैं, सुशांत सिंह राजपूत एंड आउटसाइडर डिबेट। बात करते हैं एक सेंसिटिव और इमोशनल केस की, सुशांत सिंह राजपूत। यार ये वर्ड सुनने के बाद ना काफी लोगों का हार्ट ब्रेक हो जाता है एंड इंस्पायर भी होते हैं यार लोग, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने बॉलीवुड में ये चीजें प्रूव की हैं कि आप अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। नो मैटर आप कहीं से भी हो, कहां से भी हो, आपकी सिचुएशन अलग है, अगर आपने करने की क्षमता है तो आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हो। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस के बैन से ज्यादा इंडस्ट्री आइसोलेशन और आउटसाइडर स्ट्रगल के डिबेट से जुड़ा हुआ है। हाँ यार, सुशांत ना टीवी से आए थे, मुझे याद है। उन्होंने अपना डेब्यू पवित्र रिश्ता नाम के सीरियल से किया था टीवी पर। और बॉलीवुड में लाइक वो काय पोचे में देखा था मैंने उनको। और फिर बाद में उनके करियर में टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी करी, उससे हम सबके चहीते बन गए थे। और फिर लाइक उन्होंने छिछोरे जो करी उनकी, लाइक वो मुझे वन ऑफ द बेस्ट मूवी लगी। मैं वेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है छिछोरे। यार मैं ये बोलना चाहूंगा कि यार सुशांत सिंह राजपूत का जो पवित्र रिश्ता में हम ये बोल सकते हैं पॉपुलैरिटी गेन किया है ना, वो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग था। क्योंकि यार अगर आपको याद होता है यार, नोस्टैल्जिया फील होने वाला है ऑडियंस को कि यार हम पवित्र रिश्ता टीवी पर हम्म। देखते थे जब टीवी का जमाना ज्यादा था। मतलब हम फोन को ऐसे स्क्रोलिंग वगैरह नहीं करते थे, हम टीवी देखते थे। और टीवी में हम ये देखते थे कि सुशांत सिंह राजपूत मतलब एक ऐसा आइडियल कैरेक्टर लगता था। अगर आपको याद हो तो पवित्र रिश्ता में उनका कैरेक्टर को काफी ज्यादा दिखाया जाता था और उनको काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली इस शो के दौरान। और ये शायद स्टार वन या आई थिंक स्टार प्लस कुछ चैनल पे आता था, जी जी टीवी पे टीवी पे। आता था, हाँ जी यार, टीवी। जी मे बी टीवी। आई कुड बी रॉन्ग हम्म। बट जी टीवी पे उनका शायद चैनल। नहीं, मुझे याद है जी टीवी पे आता था। हाँ यार ये ना बड़े चैनल ना कॉमन थे कि मतलब स्टार वन स्टार प्लस, तो उससे ना थोड़ा वो चलता रहता है ठीक है, तो जंबल हो जाता है। बट हाँ। पवित्र रिश्ता में ही उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई थी कि यार हर घर में सुशांत सिंह राजपूत को एक ऐसा आइडियल कैरेक्टर को मतलब आइडियल कैरेक्टर जैसी छवि उन्होंने बना ली थी। तो सब उनको काफी प्यार से देखते थे और उन्होंने यही प्यार कमाया और लोगों में अपने दिल में जगह बनाई। ठीक है, अपने दिल में बोल रहा हूँ, सॉरी, लोगों के दिल में उन्होंने अपनी जगह बनाई। लेकिन 2020 में यार उनकी डेथ के बाद बॉलीवुड में नेपोटिज्म, आउटसाइडर्स, इनसाइडर्स डिवाइड और मीडिया ट्रायल पर मैसिव डिबेट शुरू हो गई। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट भी किया था कि सुशांत की डेथ के बाद नेपोटिज्म डिबेट फिर स्पॉटलाइट में आ गई। और आपको याद होगा सोशल मीडिया पे बिल्कुल पूरा डिबेट छिड़ गया था कि यार इंडस्ट्री में आउटसाइडर को क्या इक्वल चांसेस मिलते भी हैं? क्या उनके साथ मतलब अच्छे से बिहेव करते हैं, या फिर कुछ मतलब उनको एज ए लाइक नेपोटिज्म अपनी चरम सीमा पे बिल्कुल वो एक्सपोज हो गया था बॉलीवुड में यार नेपोटिज्म। नेपोटिज्म से मैं ये बोलना चाहूंगा कि यार यहाँ रेस्पॉन्सिबल रहना जरूरी था। सुशांत के केस में बैन कोई सिंपल प्रूवन कंक्लूजन पब्लिक डोमेन में नहीं है। आई मीन ये केस इमोशनल, लीगल और मीडिया से रिलेटेड है। ठीक है, तो यार मुझे ऐसा लगता था कि यार उनके पास एक मूवी का प्रोजेक्ट भी था जिसको तुम्हें याद हो तो कौन सा था, आई मीन पानी। पानी।
पानी से तो उनको शायद पानी मूवी शायद नहीं बनी थी, ठीक है। तो ये पानी उनका लेकिन बहुत ड्रीम था कि वो पानी मूवी करना चाहते हैं, उन बहुत पहले से उन्होंने सोच हाँ, रखा था। बट उनकी एक मूवी उनकी डेथ के बाद भी रिलीज हुई थी, दिल बेचारा। दैट दिल इज बेचारा। फिनोमिनल मूवी भाई, फिनोमिनल। तो उसमें काफी अच्छी उन्होंने एक्टिंग हम्म। की, नो डाउट। वो मूवी थोड़ा मेरे को लगता है कि वो बाहर का कॉपी था, लेकिन स्टिल उसमें एक्टिंग काफी ज्यादा प्योर थी। लेकिन वो मूवी कॉपी, लेकिन उनकी राइट्स खरीद के बनाई थी तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो सबको पता ही है, मतलब क्रेडिट दिया था। हाँ यार, बिल्कुल। लेकिन उनकी डेथ ने एक एक अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन बॉलीवुड में। टैलेंट इम्पोर्टेंट है, बट एक्सेस, नेटवर्किंग और सपोर्ट सिस्टम भी उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। यार, ऑब्वियसली, अगर बिल्कुल। तुम्हारा इंडस्ट्री में नेटवर्क नहीं है, देन मे बी यू विल नॉट सस्टेन, ठीक है। अगर आपके पास नेटवर्किंग नहीं है, अगर आपके पास पावर नहीं है, तो हम्म, सिर्फ टैलेंट के बेसिस पे शायद वही। आपकी एक मूवी सुपर हिट हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेन रहने के लिए और भी कुछ लगता है। हम्म। और एज एन आउटसाइडर, अगर आप और एज एन एक्टर अगर आप आउटसाइडर हैं बॉलीवुड में, और आपके पास कनेक्शंस नहीं है, तो रिजेक्शन के बाद आइसोलेशन जो होता है ना, वो गंदा वाला इम्पैक्ट करता है एंड डेंजरस होता है बहुत किसी भी एक्टर यार, के लिए। सुशांत का नाम आज भी ऑडियंस एक एक्टर के नाम से नहीं जानते हैं। वो एक सिंबल बन चुके हैं यार, एक ये बोल सकते हैं कि एक इंस्पिरेशन है आउटसाइडर ड्रीम्स के लिए। मेंटल हेल्थ से उनको काफी ज्यादा जोड़ा जाता है। नेपोटिज्म डिबेट और अनफेयर पावर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, क्योंकि यार ये है कि एक बंदा जो कि मिडिल क्लास फैमिली से था, एंड he goes to the Bollywood industry and he making his own name, एंड उस बंदे ने अपने पैरों पे खड़ा होके दिखाया, एंड इंस्टेंटली हम ये देखते हैं कि ही डन अ सुसाइड, which was very unfair and very disappointing for us, like जो लोग उनको फॉलो करते थे एंड जो लोग उनसे इंस्पिरेशन लेते थे। तो मे बी यहाँ पे मैं तो थोड़ा उनका पवित्र रिश्ता से फैन शॉकिंग था। शॉकिंग मोमेंट था, ठीक है। तो यार काफी मेरे काफी लिए भी। ज्यादा यार फैन के केवल एक मूवी से ही नहीं थे। काफी लोग सुशांत सिंह राजपूत को इसलिए जानते थे क्योंकि उन्होंने एम एस धोनी मूवी जैसी सुपर हिट देखी है, लेकिन एम एस धोनी मूवी से पहले भी उनकी शुद्ध देसी रोमांस हो गई, और काफी ज्यादा मूवीज थी जिसमें उन्होंने फिनोमिनल काय परफॉर्मेंस पोछे भी किया था। बहुत अच्छी मूवी है। सो दैट वाज अ वेरी ह्यूज पार्ट, ह्यूज ह्यूज पार्ट। और नो डाउट, जैसा मेरा ये दोस्त है जिसको पवित्र रिश्ता से ये सुशांत सिंह का बहुत फैन था, एंड आप क्या ही कर सकते हैं कि हम्म। नाउ ही इज नॉट हियर। है ना, हमको एक मैच्योर केस समझना पड़ेगा कि हर फेलियर नेपोटिज्म की वजह से नहीं होता, लेकिन नेपोटिज्म और कैंप कल्चर एक आउटसाइडर को खा भी जाते हैं और बिल्कुल एकदम मेंटल प्रेशर एंड बिल्कुल प्रेशर में डाल देते हैं एज एन आउटसाइडर को। एग्जैक्टली यार, इंडस्ट्री में अगर एक्सेस अनइक्वल है तो कंपटीशन फिर कैसे होगा। बट यार, मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर आप आउटसाइडर है ना, तो मे बी इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सरवाइव इन दिस इंडस्ट्री यार। बट यार, ये मैं एक चीज बॉलीवुड को टारगेट नहीं करेंगे, अगर आप कहीं भी जाते हैं तो यार आपके लिए सरवाइव और सस्टेन करने के लिए केवल आपका टैलेंट ही मैटर नहीं करता है, आपके पास नेटवर्किंग, कनेक्शन एंड पावर बैकअप भी चाहिए होता है। तो तभी आप सस्टेन रह सकते हैं, पावरफुल तो बन सकते हैं, लेकिन सस्टेन रहना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो शायद आपको इन चीजों का भी ध्यान देना पड़ेगा। मतलब आप यू कांट इग्नोर द पीपल्स अराउंड यू, दैट इज द पॉइंट। तो यार, अब हम बात करते हैं अदर एक्टर्स एंड उनपे लगे फैंस के ऊपर। तो यार, रणवीर, कार्तिक और सुशांत के अलावा बॉलीवुड में भी कई एक्टर्स ने बैन, बॉयकॉट, साइड लाइन होने की बात की है। एग्जाम्पल के लिए यार, अपने गोविंद आया, किसी डिस्को में जाए जाए, किसी होटल
किसी होटल में यार वो खाए बंद, खाए कोई देख यार लेना यहाँ पे ना हमें। 90s किड बड़ा रिलेट करने वाले हैं यार। गोविंदा का जो एरा था ना यार, मतलब मेरे घर में यार पी कह हाँ रहा है। यार, एक तुमने मूवी देखी होगी जिसमें जॉनी लीवर भी थे, और वो कौन सी थी यार वो, मतलब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, इफ आई एम नॉट, कौन सी जॉन ली? जिसमें वो लाइक स्टोरी बताओ थोड़ी सी बीड़ी की तो जगह बताऊं पटाखा मैं। लगा लेता है वो, ठीक है, कि मचला माचिस, स्टोरी क्या है? आमदनी 98 स्टोरी रुपया। उसमें गोविंदा नहीं गोविंदा है, है भाई, उसमें सिर्फ जॉनी उसमें लीवर जॉनी है। लीवर में गोविंदा है। आमदनी, आमदनी अठन्नी हाँ खर्चा यस रुपया, यार, ये है ना? यू गॉट उसमें इट राइट मैन, यू गॉट गोविंदा इट नहीं राइट। है। आमदनी अठन्नी उसमें खर्चा गोविंदा है रुपया, ही नहीं। गोविंदा है ब्रो, गोविंदा है, अगर तूने नहीं देखी है देखना, मूवी देखना है। मैंने तो यार देखी है वो ऑडियंस, मूवी, अच्छी मूवी है। ऑडियंस इसमें कमेंट कर सकती है कि अगर आपने देखी है तो यार बता देना कमेंट करके कि आपने देखी है। एक टाइम पर यार बॉलीवुड के बिगेस्ट एंटरटेनर में से एक, कॉमेडी, डांसिंग, टाइमिंग, सब कुछ टॉप लेवल भाई। एक सुपरस्टार में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार, नॉट जस्ट एक्टिंग, उनका डांस, उनकी टाइमिंग एंड उनकी कॉमेडी, जो ह्यूमर हम देखते थे, हम्म, अरे राजू भैया। तो चाम ही खतरनाक था, एक चाम था यस, गोविंदा में। लेकिन लेटर इयर्स में उन्होंने इंटरव्यूज में बताया कि इंडस्ट्री कैंप्स में वर्क ना मिलने की बात की है। तो यार ये काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हुआ, क्योंकि 90s का पूरा एरा तो गोविंदा जी ने होल्ड किया था। लेकिन मे बी हम शायद देख सकते हैं कि आफ्टर 2005 का डाउनफॉल हमें दिखाई देता है कि मे बी उनको शायद ऑडियंस का सपोर्ट नहीं मिला, या फिर शायद नॉन कोऑपरेशन हो सकता है। एग्जैक्टली यार भाई, तुझे एक और केस तो बहुत लाइक याद होगा, यार विवेक ओबरॉय विवेक का ओबरॉय भाई, केस जो सबसे ज्यादा फेमस है। उनकी एक मूवी आई थी यार, सलमान खान के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना उसकी उनकी एक उसकी मूवी, फिर उनकी उनका करियर ही खा गया यार भाई, सलमान भाई ने तो करियर ही खा यार वो गया एक विवेक पर्सनल भाई का। कंट्रोवर्सी थी, डिबेट हुआ था, बट मे बी उनकी पर्सनल कंट्रोवर्सी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि यार पर्सनल कंट्रोवर्सी को पर्सनल ही सोल्व करना चाहिए, ऐसे मुझे भी। कैरियर पे किसी के वो करना यार, वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। क्योंकि विवेक ओबरॉय को हमने साथिया मूवी में देखा था, एंड ही वाज डूइंग ग्रेट, एंड एक फ्रेश चेहरा, एक नया हीरो हम देखते हैं, एक काफी हैंडसम पर्सनैलिटी, एंड दैट्स व्हाई बॉलीवुड में नया उभरता हुआ चेहरा हम देख सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा स्पीड ब्रेकर लगा कि उनका कैरियर जो है बीच में रुक गया। एंड समहाउ हम इंटरव्यूज में देख सकते हैं कि उन्होंने शेयर भी किया है कि यार वो काफी डिप्रेशन के फेज में थे, जिसमें उन्होंने बहुत मुश्किल से कम बैक किया है। बट नाउ ही इज डूइंग हिज बिजनेस, सो दैट्स द थिंग यार। आप बॉलीवुड में नहीं अच्छा करते तो मे बी आप लाइफ के किसी पॉइंट में तो आप अच्छा कर ही देंगे। सो नाउ ही इज अ सुपरस्टार, तो आई थिंक वो बिजनेस के सुपरस्टार बने। अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी अ, बड़े से बड़े सुपरस्टार लाइक अमिताभ बच्चन से बड़ा तो शायद बॉलीवुड में कोई, शायद ही कोई होगा। वो भी कंट्रोवर्सीज में घिर चुके यार हैं उनको काफी द बार एंग्री मैन बॉलीवुड बोला में। जाता था, मतलब रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। नाम तो यार वो जो शहंशाह। सड़क पे घूम के मतलब एक वो जो ओरा बिल्डअप होता था ना, नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। कंगना रनावत ने भी रिपीटेडली बॉलीवुड कैंप्स, नेपोटिज्म और अनऑफिशियल बैनिंग के हम्म। एलिगेशंस लगाए हैं, चाहे ऑडियंस एग्री करे हाँ मैंने या भी सुना था। डिसएग्री। उन्होंने इनसाइडर आउटसाइडर डिबेट को मेन स्ट्रीम में लाने में बड़ा रोल प्ले किया है। यार हम ये सीख सकते हैं कि कंगना रनावत जी जो हैं, उन्होंने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को हम देख सकते हैं कि उन्होंने उस डिबेट को छेड़ा एंड वो लोगों के सामने लेके आए। सो दैट इज द मेन पॉइंट मैन। आप मतलब जो आपको फेस कर रहे हो, जो आप चीज देख रहे हो, एंड आप उस चीज का इंडस्ट्री के अगेंस्ट बोलना, यार इसके लिए गट्स चाहिए।
कंगना रनौत से याद आया कि रिसेंटली अभी चंकी पांडे ने भी काफ़ी चीज़ें कन्फेस करी हैं, लाइक कि उनको भी इनिशियली काम मिलने के बाद बहुत बार साइडलाइन कर दिया गया, और लाइक वही नॉन कॉपरेशन या फिर नॉन कॉपरेशन उनकी तरफ से तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि उनकी एक्टिंग तो लाइक हाउसफुल के उसमें काफ़ी मेरे को पसंद आई। मम्मा में वहाँ क्रीपास्ता। तो यार ये पैटर्न क्या है? पैटर्न यार यही है, बॉलीवुड में भी रेयरली ऑफिशियली होता है, ठीक है, बैन बोल सकते हैं, ठीक है, बैन रेयरली ऑफिशियली होता है। ज्यादा केसेस में होता क्या है कि फोन कॉल्स रुक जाते हैं, मीटिंग्स कैंसिल हो जाती हैं, कास्टिंग में नाम कंसीडर नहीं होता, पीआर नेगेटिव हो जाती है, और एक्टर्स को समझ भी नहीं आता कि हम्म। प्रॉब्लम टैलेंट में है या पॉलिटिक्स में। दैट इज द मेन गेम। So now we are discussing about how Bollywood ban culture works. अब समझते हैं कि अनऑफिशियल बैन या ब्लैक लिस्टिंग का मैकेनिज्म क्या हो सकता है। स्टेप 1, एक्टर्स का फॉल आउट या फॉल आउट में भी प्रोनाउंसिएशन में रॉन्ग हो सकता है, होता है कि किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या पावरफुल कैंप से हो। स्टेप 2, इंडस्ट्री में गॉसिप स्प्रेड होता है, डिफिकल्ट एक्टर है, अनप्रोफेशनल है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है, और ब्रांड्स को भी मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। दूर रहना चाहिए, दूर हाँ, रहते वो हैं वो लोग लोग ब्रांड से। बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं यार, और आई थिंक डेट्स इशू भी ब्रांड है। से। तो नाउ वी मूव फॉरवर्ड स्टेप 3। स्टेप 3 यार, कास्टिंग डायरेक्टर सेफ ऑप्शन चूज करते हैं, प्रोड्यूसर रिस्क अवॉइड करते हैं, ब्रांड्स भी कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि ब्रांड्स यार ब्रांड्स हैं, तो उनको कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। और मेनली यार इनकम सोर्स का जो मेन गेम है वो ब्रांड से ही आता है यार, मूवी से जो हम्म। मिलता है, लेकिन ब्रांड से भी मिलता है। और स्टेप 4, मीडिया नरेटिव बन जाता है, एक्टर्स प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। और स्टेप 5 यार, ऑडियंस को लगता है कि एक्टर फ्लॉप हो गया है, लेकिन एक्चुअल स्टोरी कभी कभी बिहाइंड द सीन होती है। 3-2। लेकिन यार मेरे को लगता है एक बैलेंस भी ज़रूरी है, कभी कभार प्रोड्यूसर का पैसा और बाकी सब कुछ, लाइक वो भी अपनी रोजी रोटी चला रहा है, तो लाइक उसका पैसा भी ज़रूरी है, एंड एक्टर को भी लाइक कभी कभार ये समझना चाहिए कि प्रोड्यूसर पैसा लगा रहा है तो मेरे को भी करना चाहिए। यस, यू आर राइट मैन, बट इंडस्ट्री को डिसिप्लिन चाहिए, बट डिसिप्लिन के नाम पर अनफेयर प्रेशर नहीं होना चाहिए, जहां मुझे लगता है। हाँ, डिसिप्लिन तो ज़रूरी है, आई एग्री। विदाउट डिसिप्लिन इट्स नॉट गोना वर्क। बट यार कुछ चीजें अनफेयर हो देखो। जाती हैं, उसका क्या ही कर सकते हैं। सो यार अब हम कंक्लूजन पे हम्म। बढ़ते हैं यार। कंक्लूजन क्या है यार इसका बैन का? तो मेरे को ऐसा लगता है कि आउट्स बॉलीवुड एक तरीके का माफिया है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, कि लाइक वो जो चाहे एक जो एक्टर एक छोटे मोटे एक्टर से करवा सकता है, और अगर वो चाहे तो उसको नॉन कॉपरेशन या बोल के लीगली बैन नहीं, लेकिन एक तरीके से साइडलाइन कर सकता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंक्लूजन। तो फाइनल क्वेश्चन ये है, क्या बॉलीवुड एक्टर्स को बैन करता है? आंसर सिंपल नहीं है। हाँ यार, आंसर सिंपल तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमने लाइक इसको डिकोड किया है, लीगल लीगल जो बैन है वो तो रेयर है, लेकिन बॉलीवुड अपने टैक्टिक्स खेलता है, वो लाइक नॉन कॉपरेशन का टैग लगा देगा, एंड देन बाकी किसी नॉन कॉपरेशन का टैग लगा के एक एक्टर को साइडलाइन कर देगा, एंड देन बोल देगा लाइक, फिर उसको कॉल आना बंद हो जाएंगे, एंड देन सब बिल्कुल इंडस्ट्री से उसको काम मिलना बंद हो जाएगा, तो एक तरीके से टेक्निकली वो अनऑफिशियल बैन ही हो गया। कॉन्ट्रैक्ट और इंडस्ट्री बॉडी पावर का एक हम्म। क्वेश्चन दिखाता है। कार्तिक आर्यन का केस दिखाता है कि फॉलआउट के बाद कमबैक पॉसिबल है, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत के केस हमें आउटसाइडर स्ट्रगल, मेंटल हेल्थ और अनइक्वल एक्सेस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
हाँ यार, और लेकिन बाकी केसेस हमको दिखाते हैं कि बॉलीवुड में ना लाइक सिर्फ टैलेंट नहीं, टैलेंट के साथ साथ हमको एक तो पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप एंड रेपुटेशन से भी करियर बनाना पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद जो मेन पावर है ना, वो पावर सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के हाथ में है। एंड अगर ऑडियंस चाहे तो किसी एक एक्टर को एक स्टार बना सकती है, और फिर उस एक्टर को इग्नोर करना ना मुश्किल हो सकता है। तो लाइक ऑडियंस इज द रियल तो किंग। मे भी शायद इंडस्ट्री के लिए उनको इग्नोर करना या फिर उसको इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो सकता है। बट यार ओवरऑल वीडियो यहीं पे ओवर होती है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि यार कमेंट करके बताओ, बॉलीवुड में बैन कल्चर रियल है या एग्जैगरेटेड है? ठीक है, कि बढ़ा चढ़ा के हम्म। बताया गया है। और आपके अकॉर्डिंग किस एक्टर के साथ सबसे अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है, सबसे ज्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है? ठीक है, तो वो आपको बताना है। यार वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट कर दो, क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर एक्सप्लोसिव वीडियो। ठीक है, या कंटेंट ब्रो, है ना, कंटेंट। तो यार मी द स्क्रिप्टेड इंजीनियर एंड माय ब्रदर उत्कर्ष गौतम, सो गाइस प्लीज हिट द कंटेंट। बेल आइकन एंड सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो वीडियो हाँ। आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बटन दबाना होता है बस वो, ठीक है, उस बटन को दबाओ यार, क्या कर रहे हो भाई, बटन दबाओ और बेल आइकन को दबाओ। ठीक है, तो तब हम और चीजों पे डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे। ठीक है, सो यार दैट्स इट गाइस, खुश रहो, हैप्पी रहो एंड स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।